घर जाके उसकी मदर ने, उसकी रियल सिस्टर ने जाके कई बार हाथ जोड़े, पांव पड़े, इसको कहीं चैन नहीं था। और भी धमकियां दी हैं, तेरे पेरेंट्स को घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी, गुंडे भिजवाऊंगी। वो आप करके बात कर रहा है, वो गालियां दे दे के बात कर रहा है। बहन की गाली दे रही है। हाँ, माँ बहन की तुम गालियां दे रहे हो, ये तो संस्कार है उसके। वो पुलिस, वो पहली लाइन तो यही थी कि मैं इनके उसमें प्रेशर में आके और इनके हरासमेंट से परेशान होके भाई मैं कर रहा हूँ ये सब। हाँ करता था, हमें सारी बात पता थी और हमने बड़ी कोशिश करी है इस चीज़ को बड़े इज्जत मान के साथ हम ख़त्म कर दें। जैसे चल रहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब हो रहा था। हमने कई बार हमारे उनके घर जाके हमने मीटिंग्स भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन और बड़े ही हमें बेइज्जत ही किया गया होगा, लेकिन हमने जब आप घर गए गलत नहीं बोला होगा जो भी है। उसके बाद भी हमें इतना बेइज्जत भी किया गया, फिर भी हमने सोचा इज्जत मान से जो हो रहा है वो ठीक है, ना तुम कीचड़ हम पे उछलो, ना ऐसी कोई बात हो, बच्चे वो भी खुश रहे और वो भी खुश रहे। पहला मोशन साइन हो गया, वो भी बहुत एहसान करके चलो जी सारी शर्तें मान ली गई। दूसरे मोशन में वो मुकर गई कि अब मैं नहीं करूँगी। पहली तलाक की सुनवाई में सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ सेट था, दूसरे में मुकर सब कुछ सेट था कि जल्द से जल्द मेरे को वो सब चाहिए, और सेकंड मोशन साइन करने से पहले पहले वो मुकर गई अपनी बातों से। किस बात को और डिमांड्स करती रही वो हमसे कि मुझे 70,000 रुपये महीना दो, सब उसने हमें रिटर्न में भेजा हुआ है। और हम मेरे लॉयर की फ़ीस और अपने लॉयर की फ़ीस भी यही लड़का देगा। अच्छा, हाँ जी, ये अलग तरीका मामला सामने आया कि अपने लॉयर भी बिल्कुल है, ये हमारे पास रिटर्न में है कि हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, उसी के भेजे हुए हैं धमकी भरे। और माफ़ीनामा चाहिए उसको, जो भी नामा कैसे कि या मेरे पेरेंट्स को माफ़ीनामा लिखे। क्या क्या किस चीज़ की बात? इसी चीज़ का कि जैसे बंदा थोड़ी ऊंची आवाज़, तो तूने हमारे बाप के साथ बदतमीजी कैसे कर दी। वीडियो सबने देखा है, ये कैसे बोलती थी, फिर भी हमारा लड़का शांत बैठा रहा। एक पेशेंस लेवल भी ख़त्म होता। भाई था, जैसे मैंने देखा आपसे बात भी होती होगी तो चीज़ें, ये रिश्ते में मतलब इतनी खटास, पति पत्नी का रिश्ता, पहले प्रेम विवाह हुआ था? नहीं, प्रेम विवाह कभी भी नहीं हुआ। देवर बिजनेस पार्टनर्स, फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, लेकिन इट्स नॉट अ लव मैरिज, इट इज़ जस्ट अरेंज मैरिज। और स्टार्टिंग से इनकी नहीं बनी, उसके बाद ये इनको अलग भी कर रहे ये कि नहीं पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकता एडजस्ट या जो भी है। उसके बाद भी बड़ी कोशिश करी, तब भी उसका हार्ड यही है, 2 महीने ही आ रहा है ना, फिर कलेश करके 3-3 महीने वहीं रह जाना। बहुत कोशिश करी, बहुत। घर जाके उसकी मदर ने, उसकी रियल सिस्टर ने जाके कई बार हाथ जोड़े, पांव पड़े कि चल बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको कहीं चैन नहीं था। खूब बेइज्जत किया इसने हम सबको किया, तेज तेज चिल्ला के, गलत गलत बोल के। बस यही है। अब पुनीत क्या चाहता था? रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना चाहता था? जैसे आप मेरी जब वो उसका बहुत हो चुका था, मेंटल हरासमेंट जो इन लोगों ने कर रखी थी, अब उसने बोला कि लास्ट मीटिंग के बाद अब मैं इसको नहीं वो कर सकता, मेरे को म्यूचुअली ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, ये अपना खुश रहे, हम अपना खुश रहे। सेकंड मोशन में इसने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया कि मैं बैकआउट कर रही हूँ, सारी ऑडियो है, दुनिया ने देखी है कि मैं बैकआउट कर रही हूँ, और अब मैं तुम्हें बताती हूँ सब रिटर्न में। उसने कि कल तू शटर खोल के देख बेकरी का। और भी धमकियां दी हैं, तेरे पेरेंट्स को घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी, गुंडे भिजवाऊंगी, ये सब उसने हमें बोली है, बातें लिखी भी हैं। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट कर गई या प्रेशर बना गई? बिल्कुल 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 उसके माइंड को यही चीज़ वो कर गई कि, और उसने बोला भी है ऑडियो में कि पहले तो वो आप करके बात कर रहा है, वो गालियां दे दे के बात कर रहा है। बहन की गाली दे रही है। हाँ, माँ बहन की तुम गालियां दे रहे हो, ये तो संस्कार हैं उसके। अच्छा, अफेयर की बात भी उस पुनीत ने कही कि नहीं तुम गलत फहमी, मतलब कुछ इस तरह के भी आरोप? हाँ, उसका शक करने का भी वो था, उसने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करा है, और जब वो उसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, अगर वो एज अ फ्रेंड भी किसी से बात कर रहा है, या हो सकता है वो उसके बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व हो या कुछ भी है, हमें नहीं पता, तो इस बात में उसको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जब आप ज़िंदगी में हो ही नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब है, और किसी का इंस्टाग्राम आप पर्सनल क्यों हैक कर रहे हो? ये पुनीत भी कहता कि तो हैक किया था उसने? बिल्कुल किया था। आप आज सुबह भी, अभी भी इंस्टाग्राम ऑन है, कौन कर रहा है? कल उसकी डेथ हुई है, आज मॉर्निंग में हमने देखा है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। कौन एक्टिव है जब हमारे पास फ़ोन नहीं है? फ़ोन पुलिस के पास है, तो कोई और तो एक्टिव है ना।
तो फिर कौन है वो एक्टिव? वही है जिसने रात को इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया है। और किस रीज़न से किया है? और उसने रात क्या को वजह जो हो फोन सकती है, किया- आपको क्या लगता है? और उसने जो रात को फोन किया उसने यही पूछने के लिए फोन किया, उसने कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई लड़ने के लिए या कोई प्यार मोहब्बत में फोन किया, उसने ये किया कि आपने ऐसा क्यों किया। इसी बात से बात शुरू हाँ हुई। जी, इसी बात से बात शुरू है, पूरी ऑडियो में है ये। तो बस यही वजह क्या हो सकती है इंस्टाग्राम हैक करने की या पासवर्ड लेने की? कुछ भी हो सकती है ना। ओवर द इयर्स यही तो हो रहा है कि आप किसी को मेंटली हरास करने के लिए किस तरह से डिफरेंट रीजंस ढूंढते हो, और ये उसमें से एक रीजन है। उसने बोला भी है डर गया, बस मैं डर गया तू फट गई, उसके वर्ड्स हैं आप ये फट सोचो गई। कि इस तरह का अगर लैंग्वेज यूज हो रहा है तो किस तरह की फैमिली है। आप इस तरह की लड़कियां जनरली इस तरह की बात नहीं करती है। अगर मान ली एक बार गुस्से में गाली दी, वो तो नॉन स्टॉप। लड़कियां तो छोड़िए, हम आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो लड़का ही तो है। वो आगे से जब ऐसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक डिफरेंस है ना, लेवल ऑफ फैमिलीज किस तरह से बिहेव कर रही हैं। और हमने इतने इयर्स वही कोशिश की है कि सब कुछ सॉर्ट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम इतने मेंटली हरास और टॉर्चर हो चुके थे, दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट ओके दिस शुड बी म्यूचुअली सॉर्टेड, एंड विच वाज द केस, दैट इज व्हाई द मोशन वाज साइंड। एक बार कह रही थी कि मैं आप प्यार करती थी, प्यार के चक्कर में, मतलब वो चीजें जो सर बोल तो मैं भी कुछ भी सकती हूँ ना, लेकिन देयर इज एन एविडेंस, यू आर सीइंग दिस। मतलब अब जो मैं प्यार करते हैं वो हरासमेंट तो नहीं देता। और इस हद तक नहीं देता कि मतलब आप सोच रहे हो कि उस वो बंदे ने सुसाइड कर लिया है। ये तो बस वही है कि आप, क्योंकि आपको पता है आप ऐसे हो तो आपको उसे कवर भी करना है, ये कह के कि मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और लेकिन आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा कदम उठा सकता है पुलिस? सर क्योंकि ऐसा नहीं था ना। ऐसा नहीं था। आप ये देखिए कि अगर बहुत किसी की strong लाइफ था वो। में कंटिन्यूअसली उसका खुद का लाइफ पार्टनर अगर उसको इतना स्ट्रेस दे रहा है तो कोई भी डिप्रेस हो सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और डिप्रेस होने में डिफरेंस होता है। वो डिप्रेस होता था क्योंकि वो परेशान हो जाता था, लेकिन डिप्रेशन में था, और ये सब इन बातों को कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूअसली मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, आपको हर समय धमकियां दी जाएगी, अगर आप हर समय इस डर में जी रहे हो कि नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ क्या करेगा, मेरे पेरेंट्स के साथ क्या करेगा, तो आप मतलब ये तो नेचुरल है ना कि कोई भी स्ट्रेस्ड रहेगा। और उसने लास्ट में एक वीडियो भी बनाई है 54 मिनट कुछ सेकंड की, जो पुलिस वालों के पास है। आपने देखी? हाँ, कुछ लोगों ने, हमारे पुलिस वालों ने हमें सुनाई है, तो उन्होंने बोला एज ए एविडेंस ही हमारे पास रहेगी। वो पूरी रिकॉर्डिंग है, वो सब बोल के सब करके गया है। उसमें क्या कह रहा था, उसमें क्या वो बता तो रखे होगे रीजन? वो पहली लाइन तो यही थी कि मैं इनके उसमें प्रेशर में आके और इनके हरासमेंट से परेशान होके भाई मैं कर रहा हूँ ये सब। बाकी पूरी तो अभी उन्होंने नहीं हमें सुनाई है। अब आप ये चाहते हैं कि इस पर क्या हो? हम तो यही कहेंगे जी, जस्टिस हो हमारे भाई के साथ। भाई तो वापस आएगा नहीं, कम से कम उसकी कुर्बानी तो वेस्ट ना जाए। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए इनके अगेंस्ट कि एटलीस्ट दुनिया में और लड़के ना मरे, ऐसे गंदे लोगों से और लड़के ना मरे कम से कम। अब बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि लड़के कब तक शादी के नाम पर कुर्बानी देते रहेंगे? अतुल के बाद पुनीत के बाद आगे ना मरे। ये जो बहन है उनकी यही दुख जता रहा है कि कम से कम आगे एक इकलौता बेटा था, कहीं भविष्य में कोई और पुनीत और अतुल ना बने। इसीलिए ज़रूरी है कि सिस्टम सुधरे, सिस्टम उन लोगों को सजा दे जो इसके पीछे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।